डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का बेसिक थोड़ा बहुत हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक परमानेंट मैग्नेट को यूज़ किया है टू प्रोड्यूस स्पेशल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। एक यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड हमने मैग्नेट यूज़ किया। एक हमारी करंट कैरिंग कॉइल है जो एक स्पाइरल स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, एक पाइवोट सिस्टम से, जो इसको एक रिस्टोरिंग टॉर्क देता है। इस स्प्रिंग से ही हमने एक इसी कॉइल से पॉइंटर कनेक्ट किया हुआ है जो इस कॉइल के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। तो बेसिकली इसमें होता कुछ नहीं, जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है M, जिसको मैं लिख सकता हूँ NIA। अब यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि M और B के बीच में जो एंगल है वो हमेशा π/2 रहे, राइट। तो इसमें मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा टाउ M, जो सीधा सीधा हो जाएगा MB, यानी NIAB। और जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट होती है तो इसके साथ एक स्पाइरल स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें डिफ्लेक्शन जितना ये पॉइंटर मूव करता है, मान लो पॉइंटर अल्फा डिफ्लेक्ट हुआ तो स्प्रिंग में भी सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क देगी जो इस कॉइल को बैलेंस करता है। उसको मैं कह लेता हूँ K अल्फा। यहाँ K क्या है? K इज द टॉर्सनल कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी NIAB डिवाइड बाई K, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूं, तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, ये जो रिमेनिंग कांस्टेंट है उसको हम G कह लेते हैं। तो I कैन बी रिटन एज G अल्फा, ठीक है। तो G हमारा यहां पर क्या है? K/NBA, ठीक है। और इसको हम फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, नोट कर लो। दिस इज आल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। इट इज डिफाइंड एज इक्वल्स टू दैट करंट विच प्रोड्यूसेस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जरा हम इसकी सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम जरा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। हमने वहाँ एमीटर और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी भी डिस्कस की थी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्फा बाई आई। और अभी हमने डिस्कस किया है, इसे हम सेंसिटिविटी IS या S भी कह सकते हैं, SI भी लिखा जाता है इसको। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मैक्स हमारा जो इक्वेशन आई थी NIAB इज इक्वल टू K अल्फा, मैग्नेटिक टॉर्क को हमने बैलेंस किया था टॉर्सनल टॉर्क से, स्प्रिंग के टॉर्सनल टॉर्क से। तो इसीलिए ये रेशियो IS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन I की वैल्यू हमारी हो जाएगी NBA अपॉन K। सिमिलरली जब हम इसे वोल्टेज, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखें तो जब अगर हम कहें कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R है, गैल्वेनोमीटर है, उसमें कॉइल लगेगी तो उसमें रेजिस्टेंस RG भी होगा, या जिसको हमने यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो अल्फा बाई V यानी अल्फा अपॉन IR के रेशियो को हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नथिंग बट द करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R भी हम कह सकते हैं। अब ये डिपेंड किस किस पर कर रही है सेंसिटिविटी। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया ऑफ कॉइल की, और टॉर्सनल कांस्टेंट K, अगर हम K को रिड्यूस कर दें तो हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू 30 डिग्री। व्हाट शुड बी करंट टू कॉज द रोटेशन π/10 एंड व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टाउ मैग्नेटिक है वही फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, को हमें K अल्फा से बैलेंस करना होता है। यहाँ K होता है टॉर्सनल कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग हम जो यूज़ करते हैं। तो वही इक्वेशन अगर हम लगाएं तो ये I1 की इक्वेशन होगी, I2 की, NBA टर्म हमारी सेम रहेगी क्योंकि N है नंबर ऑफ टर्न, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। तो I2 बाई I1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। यहाँ से हमें
I1 के लिए डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, तो अल्फा 2 हमारे पास है, तो करस्पॉन्डिंग I2 निकल जाएगा। दूसरा पूछा जा रहा है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर एम्पियर करंट। तो अल्फा बाई आई का जो रेशो होता है डेट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ये याद रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन मेंस में पूछा जाता है, तो इससे हमारा ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन हम और इसमें देख लेते हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि द गैल्वेनोमीटर एरिया हमें दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, रिस्टोरिंग टॉर्क सस्पेंशन फाइबर, ये हमें टॉर्सनल कांस्टेंट के दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमसे पूछी जा रही है मैक्सिमम करंट। तो ये जो पॉइंटर है, ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हमेशा बीच में होता है और ये एक साइड एक पर्टिकुलर एंगल तक ही जा सकता है, अल्फा मैक्स। गैल्वेनोमीटर के बेसिक बहुत सारे हम करंट चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हो। हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में भी बदलना सीखा, तो हम उसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम आई मैक्स की वैल्यू हम अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर दूसरा पूछा गया स्मॉलेस्ट करंट दैट कैन बी रिएक्टिव मिनिमम डिफ्लेक्शन इज 1 डिग्री। तो यही फार्मूला जो हमने मैक्सिमम के लिए लगाया है वही इक्वेशन हम मिनिमम के लिए भी यूज कर लेंगे और हमारा आई मिनिमम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे बेसिक इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं।